हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप हमारे अन्य कोर्सेज को भी हमारे प्लेलिस्ट में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, इन सब के बेसिक्स का रिवीजन चल रहा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं डिस्कशन की ओर। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है मनोदर्पण इनिशिएटिव से। बेसिकली ये है क्या, ये इनिशिएटिव क्या है? तो कल एचआरडी मिनिस्टर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं निशांक पोखरियाल, ठीक है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो जितने स्टूडेंट होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं और उनसे उनके जो इश्यूज होते हैं ना, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे इमोशनल वेलबींग से, ठीक है, तो उसको ये एड्रेस करेगा। ठीक है, उसको एक साइको सोशल सपोर्ट देंगे। वो साइको सोशल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक सपोर्ट जो होता है उनको वो देना पड़ेगा, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ये जो लॉकडाउन रहा है इसके वजह से लोग घर में बंद रहे, तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस में चले गए, बहुत लोग स्ट्रेस में आ गए, बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हुए, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी मेंटली इल हो गए हैं। तो उनको बिल्डअप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव आत्म भारत अभियान जो चल रहा है उसका ही पार्ट है। और ये इसमें करेंगे क्या, तो इसके जरिए ही जो ह्यूमन कैपिटल है और उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का कार्य करेंगे ये। तो अभी इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, अगर इससे भी अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा तो फिर हम बताएंगे टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड विथड्रॉल ऑफ एग्री ऑर्डिनेंसेस। तो अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था पार्लियामेंट में, वन नेशन, जिसका नाम था वन नेशन वन एग्री मार्केट। ओके, वन एग्री मार्केट नाम था। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में। तो वो कह रहे हैं सरकार से कि आप इसे वापस ले लो, क्योंकि इनके अपने कुछ अपोज करने के इनके मुद्दे हैं। इनके कह रहे हैं कि सरकार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो अपने कॉरपोरेटर्स को फायदे पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं। तो हालांकि आप अगर इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जाके वन नेशन वन एग्री मार्केट का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो ये कंटेक्स्ट मैंने बता दिया और आप देख सकते हैं, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जवाहरलाल जो पोर्ट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो SEZ क्या होता है, SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, तो वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो उसके 2 यूनिट को स्टार्ट कर दिया गया। और ये 2 यूनिट जो हैं उसका नाम क्या है, ये जो 2 यूनिट हैं उसका नाम है, एक का नाम है OWS, खैर नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, OWS वेयर हाउस सर्विसेज। ओके, वेयर हाउस सर्विसेज LLP। एंड दूसरा का नाम है वो है क्रिस फूड इंडस्ट्री इंडिया। तो ये दोनों यूनिट स्टार्ट कर दिए गए। अब देखिए, ये यूनिट का नाम यूपीएससी ऐसे पूछ नहीं सकती है। यूपीएससी क्या पूछ सकती है आपसे, JNPT जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये पता है इंडिया का सबसे पहले ये जाने कि ये 1989 में इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था। और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट पोर्ट, ये जो कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर जो आते हैं दूसरे देश से निर्यात करते हैं या फिर, तो वो इंडिया का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ठीक है, तो इन्होंने अपने 2 यूनिट को और स्टार्ट किया है, तो इसे और भी बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो है ये इंडिया का पहला पोर्ट लेड, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पोर्ट के जरिए इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे, ये उस तरह से ये इस तरह का पहला पोर्ट हो गया है जहाँ से इनको प्रमोट किया जाएगा हमारी इकोनॉमी को। इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हर चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि इंडिया जो है अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अंडरवे है। और जो JNPT SEZ है ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क के तौर पे हमारे देश में काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये 55% जो है इंडिया का कंटेनराइज्ड कार्गो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होते हैं। और इसे किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो यह JNPT ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ओके, तो देखिए हमारे देश में कितने मेजर पोर्ट हैं,
तो कुल मिला के अभी 12 जो मेजर पोर्ट हैं और 1-2 अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन, ये कह सकते हैं अंडर प्रोग्रेस हैं। तो ये यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो मेजर पोर्ट हैं, तो आप इसे मार्क देखिए, ये है कांडला, ये मुंबई, जेएनपीटी, ये दोनों महाराष्ट्र में, ये गुजरात में है कांडला। ये मार्मागुआ पोर्ट ट्रस्ट देख रहे हैं, बेंगलुरु, कोच्चि, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। तो ये इसे आप याद रखें। और एग्जाम में सवाल कैसे आ सकते हैं इससे सवाल ये आ सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ आपको लगाने कहा जा सकता है सारे पोर्ट को। तो आप इसे बिल्कुल मगअप कर लें, ध्यान रखें। और या फिर स्टेट पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा कि जैसे कांडला एक तरफ स्टेट का नाम, एक तरफ पोर्ट का नाम, ऐसे दिया जा सकता है। तो जिस तरह से भी दे तो आप तैयार रहें इसके लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ जो था एक तरह से कहते हैं कि लाइमलाइट में था, वो है इंडिया का ईरान का जो चाबहार रेल पोर्ट था उससे बाहर हो जाना। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा था और बहुत लोगों ने इस पर अपने अपने पक्ष रखे, बहुत जल्दीबाजी में आके कि बाहर हो गया इंडिया, ये हो गया। लेकिन सच ये है कि ईरान ने इस बात को डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर किया है। देखिए एज सच अभी इसका रिलेवेंस, जब ये इस तरह की चीज़ें आती है तो रिलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन चाबहार जो है इसमें 2017 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यूपीएससी ने 2017 प्री में सवाल पूछ भी लिया था कि चाबहार का क्या मतलब, ऑब्जेक्टिव मेन क्या था। तो चाबहार जो था उसमें था कि जो पाकिस्तान से होकर के हमारे ट्रेड होते थे तो उस पर डिपेंडेंसी को कम करना था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हालांकि। तो ये जो चाबहार, इसका पूरा नाम है चाबहार जहादेन रेलवे प्रोजेक्ट नाम था। और ये काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्ट था इंडिया के साथ, इसका कमिटमेंट था। और ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था इंडिया, ईरान, ठीक है, एंड अफगानिस्तान का, ठीक है। तो इस सीधे से ये था क्या, इन तीनों जो था ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, तो इसमें सेंट्रल एशिया में आने के लिए अफगानिस्तान के जरिए होके आएंगे, तो एक अल्टरनेट ट्रेड रूट बनाना था बेसिकली, ठीक है। तो सच अभी और भी हो सकता है, अभी इस पर न्यूज़ आएंगे। तो जब पूरा न्यूज़ इस पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी, लेकिन अभी इसमें क्लैरिटी मिला है कि इंडिया इसका पार्ट रहेगा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो इकट्ठे डिटेल से करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, चाबहार पोर्ट कहाँ है। देखिए ये है इंडिया, यहाँ पे ये अपना इंडिया है, ठीक है। और यहाँ से इसे लिंक किया जाए कांडला पोर्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये रूट ये रही, यहाँ से आए गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है, और यहाँ से पास होते होते ये अफगानिस्तान पहुँच गया जाएगा यहाँ, और ये है ईरान। ओके, तो ये आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ये चाबहार पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे ईरान के पास, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अरब्स होप मार्स टेकन ऑफ फ्रॉम जापान। तो होप मिशन मैंने बताया है आप सबको, एक अलग से वीडियो बनी है हमारे चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने उसको बताया कि ये कैसे अरब वर्ल्ड का ये फर्स्ट स्पेस मिशन है। ये काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल, ये महत्वाकांक्षी मिशन है अरब वर्ल्ड का, क्योंकि पता है कि अभी 50 साल होने को हैं और अभी तक उसने एक भी प्रक्षेपण नहीं किया था। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, अगर आप वापस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखा है हमने। हालांकि वीडियो में हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। 2021 में ये पहुँच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NFRA। NFRA क्या होता है? NFRA होता क्या है? तो इसमें अभी ये कंटेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर एक TAC मतलब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन होंगे राम नारायण स्वामी, ठीक है। तो जो कि प्रोफेसर हैं IIM बेंगलुरु के, ठीक है। तो और इसमें 7 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन। और ये करेंगे क्या, और ये अपना एडवाइस देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगा NFRA का, उस पर इशू रिलेटिंग टू, और उसमें जो इश्यूज होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। तो NFRA के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। NFRA क्या है? NFRA का मतलब होता है नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी, आप देख सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जिसे 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था।
by the Government of India, subsection 1 of the section 132 of the Companies Act. अंडर कंपनीज एक्ट इसे किया गया है। आप ये ध्यान रखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 132। ओके, तो इसमें क्या है, इसके थोड़ी सी ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका काम होता है कि जो जितने भी कंपनीज होते हैं, ठीक है, जो भी कंपनियां होती हैं उनके रिगार्डिंग ये उनके अकाउंटिंग और उनके ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, तो उनको वो रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है। साथ ही साथ ये मॉनिटर करती है और जो कंपनी के कॉम्प्लायंसेस होते हैं उसको इन्फोर्स करने में ये मदद करती हैं, साथ ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोफेशन होते एसोसिएट होते हैं उनसे चाहे तो उस पर फोकस करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं और उसके उससे संबंधित जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जो कुछ स्टैंडर्ड्स एंड उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस देते हैं ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये सारी उनका काम करना होता है। साथ ही साथ ये इनके जो फंक्शन होते हैं और जो ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है, वो नेसेसरी हो भी सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्म सच अदर फंक्शन एंड ड्यूटीज एज में भी नेसेसरी, जब जरूरत पड़े तो वो और भी काम कर सकते हैं, और इंसिडेंटल टू अफोरसाइड फंक्शन एंड ड्यूटीज़। तो ये था कुछ NFRA के बारे में। तो ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं, तो यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं, और ये तो याद रखना होगा कि 2018 में से किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। ओके, तो और साथ ही साथ आप ये भी जो है टेक्निकल असिस्टेंट एडवाइजरी कमेटी, तो इसके चेयरमैन अभी आज से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी TAC किसके अध्यक्षता में गठित किया गया, तो वह आर नारायण स्वामी, ठीक है, आर नारायण स्वामी। ओके, तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले मैंने आपको मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में बताया, देन 1 नेशन 1 एग्री मार्केट, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें। JNPT के बारे में बात की हमने, और मेजर पोर्ट्स भी देखे, चाबहार पोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। देन अरब होप, इसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें एक बार, एंड NFRA के बारे में बात किया।